नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अग्निवीर योजना को लेकर आई बड़ी खबर है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इससे पहले मोदी का साथ देने वाले जनता दल यूनाइटेड के एक शीर्ष नेता ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल पहले दो कार्यकालों से बहुत अलग होगा, इसका पहला संकेत देते हुए जेडीयू के शीर्ष नेता ने कहा कि पार्टी सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग करेगी। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीतीश कुमार के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक केसी त्यागी ने कहा कि कई राज्यों में इस योजना के खिलाफ नाराजगी है। बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो इसे रद्द कर देंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के 2 दिन बाद एनडीए में उनके सहयोगियों ने केंद्र में महत्वपूर्ण पदों के लिए कड़ी सौदेबाजी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा कर दी है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं सूत्रों ने कहा कि भाजपा प्रमुख मंत्रालयों और भूमिकाओं को छेड़ने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी के जादुई आंकड़े से काफी दूर होने के कारण एनडीए सहयोगियों को अब आम सहमति तक पहुंचने के लिए कड़ी समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सप्ताह के अंत में तीसरी नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की योजना है। पता चला कि टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी मांगा है, जबकि जेडीयू सूत्रों ने कहा कि वे एनडीए सरकार के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को गर्मी से राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया है कि वह दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़े। इस आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से पूरे महीने दिल्ली को पानी उपलब्ध कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेगा। यह फैसला दिल्ली के निवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को कल शुक्रवार से जारी करने का आदेश दे रहे हैं। कोर्ट के फैसले के मुताबिक हरियाणा सरकार हिमाचल से मिल रहे जल प्रवाह को बिना किसी बाधा के दिल्ली के वजीराबाद तक आने देगी, ताकि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी किसी भी तरह की किल्लत न आए। और मामले पर अब सोमवार को अलग सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की संभावना है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। खबर है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही भूटान के पीएम भी शामिल हो सकते हैं। उनके अलावा कई अन्य देशों के भी नेता मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बात की है और उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। हसीना ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और वे कल दिल्ली के लिए रवाना होंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और मोदी सरकार 3.0 के गठन से पहले कांग्रेस पार्टी ने 8 जून को वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। दरअसल नई मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख 9 जून होने की संभावना है और इससे पहले ही कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की तारीख मुकर्रर कर दी है। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शासन स्तर के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करें, जहां खाली पद हैं आयोगों को भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की जाए, जिसका उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह के प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। फील्ड में तैनात अधिकारियों को टारगेट दें और इसके परफॉर्मेंस को ही इनकी पदोन्नति पदस्थापना का आधार बनाया जाना चाहिए। तकनीक का प्रयोग बढ़ाएं, टैक्स चोरी किसी भी दिशा में ना हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक पद की शपथ ले ली है। यह शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा सचिवालय में हुआ। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राजधानी चंडीगढ़ में नायब सैनी को विधायक पद की शपथ दिलवाई। अब नायब सिंह सैनी विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। सैनी ने 4 जून को करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीता था और वही शपथ के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने करनाल के लोगों का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2,25,000 रुपए का इनामी बदमाश मारा गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मारा गया गैंगस्टर बिहार का रहने वाला था। अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरनगर के रतनपुर इलाके में उत्तर प्रदेश और बिहार के एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले नीलेश राय के खिलाफ हत्या, लूटपाट और जबरन वसूली से 16 मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में बिहार का कुख्यात अपराधी नीलेश राय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। साथ ही उसका वोट परसेंट भी 33% से अधिक रहा। अच्छे प्रदर्शन के बाद अखिलेश यूपी की राजधानी लखनऊ से निकलकर अब देश की राजधानी दिल्ली की ओर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करने के इच्छुक हैं। अखिलेश यादव अपने पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की राजनीति में जा सकते हैं। मुंबई के पईवेई में आज अवैध अतिक्रमण हटाने गए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं पथराव और हंगामे के चलते अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को रोक दिया गया। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्रवाई के वक्त वहां बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इस कार्रवाई से स्थानीय निवासी नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस और नगर निगम अधिकारियों पर पथराव शुरू कर दिया और इससे काफी अफरा तफरी मच गई और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इलाके में पुलिस की बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी गई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।